वोटर लिस्ट की लड़ाई अब सड़क तक आ गई है। विपक्ष के सांसदों ने आज वोटर लिस्ट के रिवीजन के सवाल पर संसद के सामने मार्च किया। विपक्ष के तमाम बड़े नेता चुनाव आयोग की तरफ मार्च कर निकले तो पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। विपक्ष के सांसद वहीं सड़क पर बैठ गए। अखिलेश यादव तो बैरिकेडिंग तोड़कर खुद आगे बढ़ गए। दिल्ली पुलिस ने विपक्ष के सांसदों को हिरासत में भी ले लिया। हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं अखिलेश यादव बैरिकेडिंग तोड़ते हुए, कूदते हुए, और दूसरी तस्वीर बसों में जिन सांसदों को डिटेन किया गया था, इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी आपको दिख रही हैं। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि विपक्ष के सांसद तीसरी तस्वीरों में जहां उनको रोका गया वहीं पर बैठ गए। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बैरिकेडिंग तोड़ने की, प्रियंका गांधी और उनके साथ महिला सांसदों के नारेबाजी की, और तीसरी तस्वीर है सड़क पर बैठे सांसदों की। विपक्ष के चुनाव आयोग मार्च पर सरकार की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मीडिया से मुखातिब हुए और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष सांसद का वक्त खराब कर रहे हैं, यानी संसद का वक्त वो खराब कर रहे हैं। रिजिजू ने बेहद तल्ख अंदाज में कहा कि अगर हंगामा ही करना है तो संसद क्यों चुने गए। जनता ने सांसदों को काम करने के लिए भेजा है, नौटंकी करने के लिए नहीं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए रिजिजू ने कहा कि साफ हो गया है कि अपने तौर तरीकों से राहुल गांधी सुधार लाने वाले नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये इंडी गठबंधन को बोला कि हर पार्टी से 2-2 सदस्य को भेज दो। 30 सदस्य को बुलाया, फिर जाता नहीं है। वो उनके गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। जब वो अपना नेता तय नहीं कर पाते हैं, प्रतिनिधि तय नहीं कर पाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा क्यों है। अब वो खरगे जी बोल रहे हैं कि सारा अपोजिशन मेंबर जो वीआईपी है, तो 150 लोग क्या इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कमिश्नर का रूम में 150 लोग घुसेंगे क्या। ये कैसे बातें करते हैं। आप केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को सुन रहे थे, और जब ये मार्च निकाली जा रही थी उस समय राहुल गांधी को भी और प्रियंका गांधी वाड्रा को भी रोका गया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीज़ें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। और इस बड़ी खबर पर हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ ऐश्वर्या पालीवाल है, हमारे साथ राहुल गौतम है और हमारे साथ श्रेया चटर्जी भी हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले मैं राहुल गौतम का रुख करता हूं। राहुल, देखिए 30 सांसदों को बुलाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन पूरी की पूरी आप कह सकते हैं 300 से ज्यादा सांसद, और वो भी राहुल गांधी खुद, इस तरीके से मार्च निकालेंगे। क्या इसका अंदेशा किसी को था, सरकार को इसका अंदेशा था?
देखिए, विपक्ष की तरफ से पहले ही ये बात कह दी गई थी कि 11 तारीख को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया था कि 11 तारीख को तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो एक मार्च निकालेंगे पार्लियामेंट से लेकर इलेक्शन कमीशन तक, और इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगेंगे जो राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं, चाहे वो वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां हो और SIR का मुद्दा हो। देखिए, जो विपक्ष है उसका साफ तौर पर यह कहना है कि राहुल गांधी ने बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में अब रख दी हैं, जिसमें नाम शामिल है, एड्रेस शामिल है, फोटोग्राफ शामिल है। इसके अलावा SIR का जो मुद्दा है, जिस प्रकार से कथित तौर पर नाम काटे जा रहे हैं, वो भी रूलिंग पार्टी के कहने के ऊपर, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही बनती है। जहां तक रही बात 30 लोगों की, मल्लिकार्जुन खड़गे का हमने भी बाइट सुना, उनका साफ तौर पर कहना था कि इसमें बहुत सारी पार्टियां हैं। और राहुल, आपको बीच में रोकेंगे, हमारे साथ श्रेया भी है। श्रेया, देखिए, आप जहां पर मौजूद हैं, हम देख रहे हैं कि सांसद बड़ी संख्या में वहां पे देख रहे हैं। क्या सांसदों को छोड़ दिया गया है या फिर अब भी कुछ सांसद हैं जो वहीं मौजूद है? देखिए सुमित, मैं आपको एक एक करके तस्वीर यहाँ से दिखाऊंगी। जो सांसद है उनको एक एक करके यहाँ से छोड़ा जा रहा है। तस्वीर देखिए हमारे फ्रेम पे, जितने भी सांसदों को डिटेन कर लिया गया था पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने, उनको सबको धीरे धीरे छोड़ दिया जा रहा है। हमने फ्रेम में कांग्रेस के तमाम सांसदों को देखा, तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी जो डिटेन थे उनको भी बाहर ले आया जा रहा है। हम थोड़ी ही देर में देखेंगे क्या सारे सांसदों को छोड़ दिया जा रहा है या फिर बस 30 सांसद जिनको इलेक्शन कमीशन ले जाने की बात थी उन्हीं को छोड़ा जा रहा है। और इसी बीच आप देखिए सारे सांसदों को छोड़ दिया जा रहा है। जयराम रमेश, महुआ मोइत्रो से लेके तमाम जो सांसद है वो सारे हमारे टीवी फ्रेम पे है, और आप देख सकते हैं वो सब पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से बाहर निकल रहे हैं। एक तरीके से ये एक मैसेजिंग था यूनाइटेड ऑपोजिशन का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और इसी बीच सारे सांसद जिनको डिटेन किया गया था उनको अभी छोड़ दिया जा रहा है। बिल्कुल, हमने देखा प्रियंका गांधी वाड्रा, हमको देखिए आपने लगातार बता रहे हैं। अभी राहुल गांधी, क्या राहुल गांधी भी श्रेया के अंदर ही है या फिर उनको भी छोड़ दिया गया है? देखिए फिलहाल हमने राहुल गांधी को अब तक नहीं देखा है, लेकिन बाकी जो एमपीज हैं आप देख सकते हैं, केसी वेणुगोपाल से लेकर तमाम एमपी सबको छोड़ दिया गया। सर, आप मैडम, लोगों को छोड़ दिया गया है? अभी वी आर गिवन freedom to go to parliament. Parliament is there by 2 o'clock. That is why police told that we can go. That is why we are going to the parliament now. But we are not going to leave this. We will raise it in the Lok Sabha and Rajya Sabha. सर आप लोग, मैडम यहाँ से निकल सकते हैं, उधर से निकले। सर आप लोगों को क्या अभी उन्होंने छोड़ा है, डिटेन किया था, अभी छोड़ा है। दे हैव रिटन द नेम एंड एवरीथिंग एंड नाउ वी आर गोइंग। दे सेड कि गो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सांसद ये कह रहे हैं कि क्योंकि पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहे हैं वापस से, इसीलिए इन सबको छोड़ दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं डिम्पल यादव, सारे जो सांसद हैं एक तरीके से उन सबको छोड़ दिया गया है ताकि ये वापस संसद भवन में जाए, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन फिर से शुरू हो गया है 2 बजे के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, श्रेया का रुख कर लेते हैं क्योंकि कुछ सांसद लगातार तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। श्रेया, एक बार फिर से अगर आप बताएं कौन कौन से सांसद हैं जो इस समय बाहर आ रहे हैं? हमने डिम्पल यादव को भी देखा, हमने कई और विपक्ष के सांसदों को भी देखा। श्रेया, देखिए डेरेक ओब्रायन से लेके इकरा हसन से लेके डिम्पल यादव, सारे जो सांसद हमारे फ्रेम पे मौजूद है। आप देख सकते हैं शताब्दी रॉय, कानीमोजी, सारे जो एमपीज, एक तरीके से ऑपोजिशन के सारे एमपीज, मनोज झा भी हमारे फ्रेम में देख रहे हैं, रेणुका चौधरी, सारे तमाम एमपीज जिनको डिटेन कर लिया गया था वो सब अभी एक एक करके बाहर आ रहे हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अब ये एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। मैं आपसे कहता हूँ, चुनाव आयोग सामने आकर ये क्यों नहीं कहता, बीजेपी क्यों नहीं कहती कि राहुल जी ने जो कहा है वो गलत है? इसलिए नहीं कह पा रहे क्योंकि वोट चोरी के राहुल जी के साक्ष्य और तथ्य सही हैं। उसे छुपाने के लिए वो मनगढ़ंत और बचकानी बातें कर रहे हैं। अब ये जन आंदोलन है, ये रुकने वाला नहीं। कह रही है 30 लोगों को तो अलाउ किया था, आप चले जाते अपनी बात रखने के लिए। सरकार चुनाव आयोग की प्रवक्ता बन गई है, इसीलिए तो बता रही है। यही हम कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के पिछलग्गू पिट्ठू बन गए हैं, और पिट्ठुओं को ये समझना चाहिए कि देश चलता है देश के सांसदों के साथ, और अगर देश के
देखिए, हमारे सहयोगी राहुल गौतम बात कर रहे थे और अब हमारी दूसरी सहयोगी का रुख भी करते हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ संसद भवन से जुड़ी है। ऐश्वर्या, जिस तरीके से तस्वीरें राहुल गौतम और श्रेया ने दिखाई, लगातार जो विपक्ष के सांसद है वो ये कह रहे हैं कि देखिए अभी वो संसद भवन जाएंगे और फिर से इस मुद्दे को उठाएंगे, तो ऐसा लग रहा है कि शायद हंगामा भी कम होने वाला नहीं है। संसद भवन के अंदर भी, लोकसभा के अंदर भी ऐसा हंगामा दोबारा से देखने को मिल सकता है। बिल्कुल पूरी तरीके से सुमित, और देखिए जिस दिन से सत्र चालू हुआ है, डे 1 से हमने देखा है किस तरीके से विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर, कभी मकर द्वार के बाहर तो लगभग रोज ही आंदोलन किया जा रहा है SIR के खिलाफ। उसके बाद एटम बम कहा गया था राहुल गांधी द्वारा, विपक्षी पार्टियों द्वारा। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास एक ऐसा एटम बम है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ। चुनाव आयोग के खिलाफ हमारे पास दस्तावेज हैं। तो ये लड़ाई थमने वाली नहीं है सुमित, और जैसे जैसे करके संसद के अंदर जितने भी MPs हैं वो आएंगे। 2 बजे के बाद से कार्रवाई चालू होगी। जो हमें समझ में आता है वो यह है कि 2 बजे भी अंदर जाने के बाद, लोकसभा में जाने के बाद हंगामा जारी रहेगा। बिल्कुल, और देखिए लगातार ऐश्वर्या हमारी दूसरी सहयोगी, क्योंकि हमें श्रेया भी कई तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्रेया, अभी आपकी तस्वीरें में राहुल गांधी को हम देख सकते हैं, क्या वो भी संसद भवन का ही रुख कर रहे हैं, वहां पे प्रदर्शन करने वाले तस्वीरें दिखाइए और थोड़ा सा बताइए अगर। सुमित, देखिए हमने 2-3 सांसदों से बात किया, उनका साफ कहना है क्योंकि वो सांसद है और अभी पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो चुका है 2 बजे के बाद, तो लीगली उनको रोका नहीं जा सकता। अगर उनको रोका गया तो एक तरीके से उनके तहत भी ये पावर है कि वो इस चीज को हाईलाइट करे कि क्योंकि उनको डिटेन कर लिया गया इसलिए वो पार्लियामेंट में नहीं थे। रेणुका चौधरी से हमने बात की, उन्होंने हमें ये तमाम चीज बताई। अन्य जो सांसद है वो लगभग सारे निकल गए। मैं तस्वीर दिखाऊंगी आपको। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जो अभी भरा हुआ था यहाँ पे समर्थकों से और MP से, वो अब खाली है क्योंकि पार्लियामेंट 2 बजे शुरू हो गया है, इसीलिए सारे जो सांसद है उनको पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से छोड़ दिया गया है। बिल्कुल, और देखिए आप लगातार सांसद, मैं तो अपने घर जा रहा था, मुझे अपने घर जाने भी नहीं देंगे क्या? अभी आप लोग जाएंगे मिलने इलेक्शन कमीशन? यह भी इलेक्शन कमीशन का फैसला जाने का। सब लोगों ने 30 लोगों के साथ किया था कि हम लोग 30 लोग चले जाएंगे, लेकिन ये लोग दादागिरी कर करके, पुलिस का गलत इस्तेमाल कर करके बदतमीजी पर उतारू। अभी मेरे साथ ही धक्का मुक्की हो रही थी। और देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे अब जो सांसद है उनको छोड़ा गया है डिटेन करने के बाद। अब वो सारे के सारे सांसद जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो अब पार्लियामेंट का रुख करेंगे और फिर वहां पर भी इस मुद्दे को उठाएंगे।